Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so in last class, what I have done? Anyone? In last class, what I have done? I think I have done earthquake, no? Yes, sir. Okay, earthquake. 1 minute. And today we will discuss about stone we have completed. Hello. Yes, sir. I think we have completed stone, no? Different types of rock. So now Yes, sir. okay, so this is visual to all. Today's topic is engineering geological sites investigation. Okay, we can say site investigation. After this, we will discuss about site selection. Okay, I think this color is not visible clearly, so we will change this color as okay. Great. So today's topic is engineering geological site investigation. How we investigate our site location generally. How we can select? Hello. हेलो. Yes, sir. स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? नो सर, अभी नहीं हो रहा सर. नहीं हो रहा. अभी स्टार्टेड बता रहा सर. 1 मिनट शायद पॉज हो गया है. ठीक है, मैं फिर से
Okay, this is visual. Yes, sir. ओके, इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल साइट इन्वेस्टिगेशन। मैं पूछ रहा था कि जनरली हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी साइट को। एनीवन? कोई बता सकते हो कैसे हम लोग साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं जियोलॉजिकल साइट इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो उसके वेदर के बारे में जानना होता है मुझे, ठीक है। और मुझे ये जानना होता है कि कैसे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का सरफेस कैसा है, ठीक है। और वहाँ पे सपोज अगर हिली एरिया है या वैली है ना, तो उसके बारे में हमको इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। सर आज में खत्म हो गया सर। हाँ, अर्थक्वेक में तुम्हारा टॉपिक में इतना ही था, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर नहीं, अलग ही सब्जेक्ट ही है जो तुमको 7th सेम में पढ़ना होगा, ठीक है। अर्थक्वेक का केवल तो आप इंट्रोडक्शन। जितना बताए थे सर उस दिन, बस उतना ही में आएगा एग्जाम में ना? हाँ, बस उतना ही तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। अर्थक्वेक ओनली उतना ही पोर्शन है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट केवल है तुम्हारे 3rd सेम में। फिर उसके बाद तुम्हारा एक सब्जेक्ट आ जाता है 7th सेम में, है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, ठीक है। एक सब्जेक्ट ही अलग है उसका, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एलिमेंट क्या है, उसके स्टेज क्या है, मेथड्स क्या है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एट एंड ऑफ ये तुम्हारा मतलब ये सीओ है कि तुम लास्ट में क्या तुम इसको पाओगे कि हाँ इसमें क्या क्या लिस्ट आउट मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, या मतलब सारा चीज स्टेजेस क्या क्या है, मेथड क्या है, ये तुम्हारा सीओपीओ मैपिंग में काम आता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन, व्हाट डज साइट इन्वेस्टिगेशन एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मीन। देखो, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और एक साइट इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चीज होता है। क्या चीज होता है, सपोज मान लो इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है कि हम साइट पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। साइट पे जाके हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बट जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि उसका मटेरियल हम लेके अपने लैब में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है, कितना टफ है, कितना ड्यूरेबल है, कितना इसका शियर स्ट्रेंथ है, कितना इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग लैब में कर सकते हैं। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर सेफ एंड इकोनॉमिक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एक्सट्रैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट इन्वेस्टिगेशन और जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। अब स्कोप क्या होता है, सपोज मान लो जैसे कि सबसे पहले हमने साइट इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है। साइट इन्वेस्टिगेशन एक बहुत मींस एरिया का किया हमने, बहुत बड़े एरिया का किया कि हमको कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वहां पर हमने साइट इन्वेस्टिगेशन करके आए। उसके बाद अभी हम पूरे साइट पे तो ग्राउंड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, कुछ कुछ प्लेसेस पे मीन्स अपना पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये हमको प्लेस पे अपना इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो उस ग्राउंड पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ से होगा, मॉनिटरिंग होगा कि हम एक प्लेस से सारा फील्ड को मॉनिटर करते रहेंगे। सारा फील्ड में तो जा जाके मॉनिटर नहीं ना करेंगे कि वहां पर सारे प्लेस पे हमको अपना इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना हो, वहां सारे पे तो करेंगे नहीं। एक प्लेस पे हम अपना इंस्टॉल कर देंगे सिस्टम को, और वहीं से सारा हम एरिया को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है, साइट इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन ऑन हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टोपोग्राफी। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोलॉजी में क्या आ गया तुम्हारा, हाइड्रोलॉजी में ये आ गया कि तुम्हारा कितना रेनफॉल हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, ठीक है। फिर मेट्रोलॉजी में आ गया तुम्हारा जैसे ये रॉक एरिया है कैसा, मतलब उसका सरफेस एरिया कैसा है। फिर इन्वायरमेंट में आ गया, इन्वायरमेंट में सपोज मान लो कि वाटर है तो उसका क्वालिटी कैसा है, कंटामिनेटेड है कि फ्रेश है, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज,
नेचुरल रिसोर्सेज क्या बोलेंगे, सपोज किस प्लेसेस पे कौन सा मटेरियल हमारा अवेलेबल है, मीन्स नेचुरली, मैन मेड नहीं, नेचुरली कौन सा मटेरियल हमारा अवेलेबल है। देन आता है एक्टिविटीज एंड टोपोग्राफी। अब एक्टिविटीज मीन्स वहां पे कैसा एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं या फिर हो रहा है, हैपन हो रहा है, वहां का टोपोग्राफी कैसा है, मतलब लैंड यूज कैसा है, लैंड का कर्वेचर कैसा है, ठीक है, ये सारा चीज आता है। देन फिर आएगा हमारा ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन। अब ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम लोग, सपोज मान लो कि कोई प्रोजेक्ट हमको इंस्टॉल करना है वहां पे, मतलब लगाना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वहां पे क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा मैन मशीन मटेरियल का, ठीक है, ट्रिपल एम जिसको बोलते हैं, मैन मशीन मटेरियल हमको मतलब वहां पे चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना मशीन मैन देखेंगे, फिर मटेरियल देखेंगे, फिर मशीन लाएंगे। उसके बाद हमको सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट और होता है वाटर कंडीशन का, कि वाटर वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, इसलिए वाटर का ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी वहां देखेंगे कितना है कितना नहीं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मॉनिटरिंग में क्या आता है, टाइम डिपेंडेंट चेंजेस इन ग्राउंड मूवमेंट, ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन एंड मूवमेंट्स। अब सारा चीज पता कर लिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो भी सोर्स है वहां पे वो कितने टाइम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, मिस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सपोज मान लो कि कोई अगर सिटी प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो सिटी अगर वेल प्लान सिटी है तो वहां पे सारा पैरामीटर्स ये देखा जाता है कि वहां पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम कितने टाइम के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही मॉनिटरिंग कहलाता है। तो इस केस में सपोज मान लो कि हम ग्राउंड फ्लक्चुएशन की बात कर, ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। लोग बोलते रहो तब कुछ समझ में आएगा कि क्लास में हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, तो ठीक है, जाने दो जिसको जाना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है किसी को पूछ सकता है। हेलो, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन ही मेरा चल रहा है, मतलब क्या है, कौन से कैसा हम लोग साइट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हैं, अटेम्प्ट एट अंडरस्टैंडिंग द सब सरफेस कंडीशन, सच है, जैसे सब सरफेस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, वहां का सॉइल या फिर रॉक का प्रोफाइल या प्रॉपर्टी वहां देखते हैं, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन, जियोलॉजिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा कि जैसे कौन सा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है और किस कंडीशन में है वो, ठीक है। ये जियोलॉजिकल फीचर्स हो गए। देन पोजीशन एंड वेरिएशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, मींस वो किस प्लेस पे है, कितना है, ये हम लोग वहां पे वाटर टेबल देखते हैं ग्राउंड का, ठीक है। देन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रॉक, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उसका अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चेक करते हैं। देन आता है कंटामिनेशन इफ एनी, तो अगर ग्राउंड सब सरफेस अगर हम लोग कंडीशन देख रहे हैं तो ग्राउंड वाटर आता है, तो उसको चेक करते हैं कि वो कंटामिनेट है कि फ्रेश वाटर है, या फिर किसी अदर मटेरियल का अगर हम देखते हैं तो कैसा है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है मटेरियल, वो देखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो,
हेलो, यस सर। मेरा थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। हाँ हाँ। जैसे कि सर हमको अंडरग्राउंड जैसे कि हमको घर बनाना है। हम्म। तो जैसे कि हमको 20 फीट जैसे कि हमको सर डेप्थ में जाना है, तो अगर 10 फीट में ही अगर पत्थर आ जाए तो फिर वो मतलब वो पत्थर को कैसे निकालेंगे सर, कैसे पता करेंगे कि वो कितना अंदर तक है पत्थर। देखो, पत्थर अगर तुम्हारा सपोज मान लो कि एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम बोरिंग करते हो ना वाटर के लिए, यस सर। तो बोरिंग जैसे किया जाता है वाटर के लिए, तो उसी तरह से हम लोग कटर यूज करते हैं। जैसे हमारा मेट्रो लाइन होती है या रेलवे लाइन होती है, तो वो कुछ ग्राउंड के अंडरग्राउंड होती है ना, देखे हो ना, टनल बनाते हैं उसमें, तो हमको कटर का यूज करना पड़ेगा। तो अंडरग्राउंड अगर मैं घर बना रहा हूँ तो मुझे कटर का यूज करना पड़ेगा। अगर कटर का यूज करेंगे तभी उसको बना पाएंगे। हाँ, मैं एक सैंपल लूंगा कि वहां पर हाँ कितना रॉक अवेलेबल है। उसके लिए भी हमारा कुछ मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने प्लेस तक ये हार्ड मटेरियल है। ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ, उसको यस जैसे सर। हम लोग टनल नहीं बनाते हैं, टनल मतलब बनाते हैं इसके मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए, या किसी अदर पैसेज रोड के लिए बनाते हैं, उसी तरह से हमको कटर का यूज करना पड़ेगा, या फिर हमको कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटर का यूज करना पड़ेगा कटिंग करने के लिए, अगर मैं अंडरग्राउंड घर बनाना चाहता हूँ तो। और सर मान लीजिए कि जैसे कि 10 10 फुट जाने के बाद मतलब और 50 फुट उसमें पत्थर है, ठीक है, तो हमको 20 फुट में ही रुकना। तो हाँ फिर वो मतलब 30 फुट तो और बच रहा है पत्थर हम्म, नीचे, तो हाँ हमको जाना नहीं है, तो पत्थर के ऊपर से बीम मेरा उठ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो वो तो हार्ड स्टेटा आ गया तुम्हारा ना, हार्ड स्टेटा आ गया, तो हार्ड स्टेटा के ऊपर तुम बना ही सकते हो। बट ये है थोड़ा वो सेफ नहीं रहेगा। सेफ यस इसलिए सर, नहीं वही रहेगा, तो पूछ रहे हैं क्योंकि सेफ इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, यस सर। वाइब्रेट करता है अगर ग्राउंड, तो वो तुमको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, वो तुमको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए तुमको उस प्लेस को चूज नहीं करना होगा। हाँ, अगर उस प्लेस को चूज करते हो तो तुमको 100% वहां का जो कंडीशन है ग्राउंड का, उसको फ्रेश करना होगा, उसको हटाना होगा रॉक को। ठीक है। या ओके फिर सर। तुमको ऐसा एक यस। हार्ड मटेरियल यूज करना है, जैसे सीमेंट कंक्रीट यूज करना होगा, आरसीसी यूज वहां पे यूज करना होगा कि हाँ वो इफेक्ट ना डाले। देखते नहीं हो कि ये मेट्रो में या रेलवे या फिर रोड में जो टनल हम लोग बनाते हैं, तो सारा मटेरियल हटाते थोड़ी ना है, हटाते नहीं है। उसमें हो सकता है स्टील का ज्यादा यूज करते हैं, फिर कंक्रीट का यूज करते हैं, तो एक लेयर बना देते हैं सराउंडिंग, उसको एक लेयर बना देंगे हार्ड कि वो हमको इफेक्ट ना डाले। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जनरल डेटा ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, टोपोग्राफी, सॉइल मैप एंड सिस्मिसिटी। अभी देखो, सिस्मिसिटी यही अर्थक्वेक में आ गया, ठीक है। तो जनरल डेटा ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर, अगर हम सब सरफेस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम अंडरस्टैंड हो रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा सराउंडिंग स्ट्रक्चर या फिर एरिया है उसके बारे में जानेंगे। तब जाके, जैसा अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर अगर घर बनाना चाहते हैं नीचे में, तो अगर मेरा रॉक आ गया तो उसको बना सकते कि नहीं, तो हमको ये भी देखना होगा कि हाँ वो रॉक तो मेरा 50 मीटर नीचे तक है ही, 50 फीट नीचे तक है ही, उसके आसपास में है कि नहीं और रॉक, तो उसका सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है वो भी हमको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, वरना वो भी इफेक्ट डाल सकता है। देन फिर क्या कहता है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा में जैसे हमारा रेनफॉल हो गया, रन ऑफ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो गया। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास पास्ट कुछ ईयर का होना चाहिए, पास्ट मतलब पास्ट का होना चाहिए, 10 20 50 ईयर्स का मेरे पास डेटा होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, कि कितना रेनफॉल हुआ था, तो कितना हमारा वाटर टेबल बढ़ा था, कितना वाटर अवेलेबल है। ठीक है, देन टोपोग्राफी आ जाता है। टोपोग्राफी में ये देखते हैं कि हाँ वहाँ का कैसा कंडीशन है,
लैंड सरफेस कैसा है, उसका अनइवन तो नहीं है, ठीक है। देन सॉइल मैप देखते हैं, सॉइल मैप में कि जो सॉइल वहां पर अवेलेबल है वो किस कंडीशन की है। ओके, देन आता है सिस्मिसिटी। अब सिस्मिसिटी में आ जाता है कि कभी कुछ नेचुरल हैजर्ड्स तो नहीं हुए हैं, सपोज सुनामी भी हो सकता है, उसके बाद फिर अर्थक्वेक भी हो सकता है, और अदर चीजें हो सकती हैं जो वहां पर हैपन ना हुई हो, तो उसका भी हम लोग डेटा मेजर करते हैं पास्ट कुछ ईयरों का, ठीक है। हेलो। ओके सर। देन अब ये हम क्यों करते हैं, व्हाई। पहले तो क्वेश्चन हमारा आया था कि व्हाट क्या है, देन व्हाई मतलब क्यों करते हैं हमेशा। तो करते क्या है, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एट द साइट। अगर किसी साइट पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ये सारा चीज हमको स्टडी करना ही होगा। जैसे है क्या है, सैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन। अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन था वही यहाँ पर है। देखो सैलो फाउंडेशन अगर हम बनाते हैं तो उसको भी अगर बनाने के लिए हम दूसरा पैरामीटर्स को भी माइंड में रखना पड़ेगा कि हाँ वो हमको इफेक्ट ना डाले। अगर डीप फाउंडेशन हम बनाते हैं तब भी हमको दूसरा पैरामीटर्स का भी मतलब स्टडी करना होगा कि हाँ वो इफेक्ट न डाले। सपोज मान लो अगर सैलो फाउंडेशन बना दिए, ठीक है, चलो फाउंडेशन बना दिए और मेरा जो स्ट्रक्चर है बहुत हैवी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे ईयर बाय ईयर वो सेटल होता जाएगा, ठीक है, सेटल हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जो कोलैप्स कर जाएगा या फिर ओवरटर्न कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग सैलो फाउंडेशन को भी अवॉइड करेंगे। फिर अगर मैं जाता हूँ डीप फाउंडेशन में, अगर मैं डीप फाउंडेशन में जाता हूँ तो डीप फाउंडेशन में बना दिया, ठीक है, बट कभी मेरा क्या हुआ कि सपोज ग्राउंड वाटर लेवल मेरा बढ़ गया, ठीक है, तो जो सराउंडिंग हम अपना एरिया वो बनाएंगे स्ट्रक्चर के कोई भी बिल्डिंग या कुछ का, तो वो हो सकता है मे भी डैम्पनेस उसमें आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है सुनामी वगैरह आए तो मेरा अपर स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाए, या फिर अर्थक्वेक आए तो वो थोड़ा सा झेल ना पाए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हमको देखना होता है, इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं। देन आता है टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द सेफ बियरिंग कैपेसिटी और पाइल लोड कैपेसिटी। अब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, हमको रिकमेंड करता रहता है कि आप इस कोड को फॉलो कीजिए, जिसमें हमारा कुछ जो बिल्डिंग्स है या फिर मटेरियल है उसका बेरिंग कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, मीन्स वहां पर पाइल लोड कैपेसिटी कैसा होना चाहिए। पाइल लोड वो होता है जिससे सपोज मान लो कि हम सैलो फाउंडेशन नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डीप फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो डीप फाउंडेशन में हमको पाइल का यूज करना पड़ेगा। पाइल का यूज करने के बाद हम लोग ऊपर में एक मैट फाउंडेशन का मैट फुटिंग दे सकते हैं या रैट फुटिंग दे सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो रहता है सेफ रहता है, ठीक है। तो ये आई थिंक तुम लोग जियोलॉजी तो पढ़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी सब्जेक्ट नहीं है ना। नो सर। हाँ तो उसमें ये है, ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें है। ओके, तो ये सब चीज हम लोग को जानना होता है कि हाँ वहां पर कैसा बेयरिंग कैपेसिटी है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, मतलब उसको हमारे जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है वो सरफेस, ठीक है। अगर नहीं बियर कर सकता है तो वहां पे हमको हार्ड स्टेटा बनाना पड़ेगा, पाइल लोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज द सबसॉइल दैट प्रोवाइड्स द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर। अब ये कह रहा है कि जो हमारा सरफेस के नीचे जो सॉइल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर, मतलब उसको बियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई करना है, ठीक है, तभी वो बियर कर पाएगा जो हमारा सरफेस के नीचे जो भी सॉइल है या फिर जो भी मटेरियल है उसके बारे में हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, एनी क्वेश्चन? ओके, 1 मिनट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो सभी लोग, फिगर?
हेलो, ये फिगर दिख रहा है तुम लोग यस को? सर, देखो इसमें कैसे फेलर हुआ है। यस सर। यस सर दिख रहा है। सपोज मान लो कि मेरा एक, कभी हमने रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट किया, या फिर रोडवे कंस्ट्रक्ट किया, या कुछ भी हमने कंस्ट्रक्ट किया, या फिर सपोज मान लो कलवर्ट ही हमने बनाया यहाँ पे। तो ये कैसे हो रहा है, जो हमारा सराउंडिंग जो बाउंड्री था वो थोड़ा सा हाई लेवल पे था, तो हाई लेवल पे था, वहां पर हमने क्या किया, कुछ मटेरियल डिपॉजिट कर दिया और उसको कंक्रीटिंग कर दिया। अगर कंक्रीटिंग किए तब तो कुछ टाइम के लिए वो बियर कर सकता है, जो लोड हमारा उसके अपोजिट साइड में होगा, कुछ टाइम के लिए बियर कर सकता है। बट एक ऐसा टाइम आएगा जो उसका कैपेसिटी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे मटेरियल का, ठीक है, रजिस्ट करने का कैपेसिटी खत्म होने लगेगा, तो क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो उसका जो मटेरियल वहां हमारा है इस बियरिंग के बाद, इस प्रोटेक्शन के बाद, वो क्या है, थोड़ा सा उसका सेल्फ वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इसी से ना इस बाउंड्री से ना बाउंडेड है। अगर बाउंडेशन ही खत्म होता जाएगा तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इसीलिए फेल हो जाता है धीरे धीरे। ये भी फेल होता है, सपोज मान लो कि कहीं पर हम डैम बनाते हैं या रिजर्वायर बनाते हैं, तो उसके जो बैंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं। क्यों ब्रेक हो जाते हैं? ड्यू टू हैवी वेट ऑफ वाटर, या फिर सम सुनामी वेव्स, या फिर अर्थक्वेक के रीजन की वजह से, या फिर अगर हम सपोज मान लो कि यही ये बाउंड्री है, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ वाइब्रेटर लगा रहे हैं, वाइब्रेटर चला रहे हैं, तो वाइब्रेटर अगर चला रहे हैं तो ये तो सराउंडिंग एरिया जो है ये वाइब्रेट करेगा, तो जब वाइब्रेट करेगा तो ब्रेक होना चाहेगा ना, क्योंकि ऊपर में देखो बिल्डिंग्स बना हुआ है, ऊपर में बिल्डिंग बने हुए हैं, तो उसका वेट भी तो आ रहा है इस पे, तो ये बियर नहीं कर पा रहा, तो ये धीरे धीरे सेटल हो रहा है। जब सेटल हो रहा है तो कुछ पैसेज तो इसको मिल जा रहा है ना, देखो यहाँ पे पैसेज मिल गया, खाली इम्पटी स्पेस मिल जा रहा है, तो इम्पटी स्पेस जब मिल रहा है तो जो अंदर के मटेरियल है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तभी बिल्डिंग भी तुम्हारे सेटल हो सकती है, कोलैप्स कर सकती है, ठीक है, ऐसा में। एक और देखो, ये देखो, अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन हमने पढ़ाया है तुम लोग को, क्या हो रहा है यहाँ पे, हेलो, सब्सिडेंस। हाँ ओके, वेरी गुड, सब्सिडेंस हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है यहाँ पे। हमने एक एग्जांपल लिया था बोरिंग का ना, अगर बोरिंग हमने किया है, वाटर बहुत टाइम के लिए निकाल रहे हैं, और वाटर के साथ हमारा कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी निकल रहा है, सपोज सैंड के फॉर्म में, अगर सैंड निकल रहा है तो क्या होगा, उस प्लेस का जो अंडरग्राउंड हमारा मटेरियल है वो धीरे धीरे बाहर आ गया, अगर बाहर आ गया तो जो ग्राउंड के नीचे का स्पेस है वो तो इम्पटी होता जा रहा है, धीरे धीरे जब इम्पटी हो रहा है तो अपर वाला जो हमारा मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो वही ये यहाँ पर सब्सिडेंस हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। उसी वजह से यहाँ पर भी लैंड सब्सिडेंस या फिर सेटलमेंट हो रहा है किसी, सपोज मान लो कि देखो यहाँ पर ये टिल्टेड हो गया, थोड़ा टिल्ट हो गया है, टेढ़ा हो गया है, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में हमारा मटेरियल सेटल हो रहा है धीरे धीरे, ये कभी ना कभी कोलैप्स कर गिर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेटल होता जा रहा है एक साइड में धीरे धीरे, ठीक है। देन अभी क्या है कि हमने देखा व्हाट, व्हाई एंड, आप बताएं हाउ, कैसे करते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे इन्वेस्टिगेशन हमको करना है, जो भी हम साइट पे जाते हैं तो हमको कैसे करना है। द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। सर वो जो आप बोले वो बिल्डिंग जो है वो जो कोलैप्स कर जाएगा उसको तो हम लोग बचा सकते हैं ना कोलैप्स करने से? कैसे बचा सकते हैं इसको? सर क्योंकि अभी तो मतलब कुछ दिन पहले हम देखें एक जो नया टेक्निक निकला जैसे कि जक लगा करके इसको हम उठा सकते हैं जिस साइड वो कोलैप्स करने वाला है, और फिर नीचे हम लोग कुछ वैसा मटेरियल दे सकते हैं जो उसको मतलब रख सकता है संभाल के। अच्छा बाबू, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, मैं तुम्हारा भी आंसर सही है, बट वो किस कंडीशन के लिए है मैं बताऊंगा अभी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इतना हैवी स्ट्रक्चर, तुम्हारा इतना हैवी स्ट्रक्चर है, तो तुम इसके नीचे अगर तुम थोड़ा भी अगर डिगिंग करोगे, थोड़ा भी अगर डिगिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, डिगिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम जो भी तुम्हारा मशीन रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो लोड बियर नहीं कर पाएगा सही से,
ठीक है। अगर हाँ मैं इस साइड से सपोर्ट लगाऊं, इस साइड से टिल्टेड सपोर्ट लगाऊं, इंक्लाइन में सपोर्ट लगाऊं, तब मेरा कुछ हो सकता है। बट अगर मैं इसके नीचे थोड़ा भी अगर डिगिंग कर दूंगा, खुदाई कर दूंगा, ठीक है, तब ये बिल्डिंग सेफ नहीं रह पाएगी। हाँ मैं क्वेश्चन तुम्हारे जो आंसर दे रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का, वो उस कंडीशन में होता है अगर मेरा कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नीचा हो गया है, मीन्स उसका लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, उस लेवल को हम बढ़ाने के लिए वो टेक्निक यूज करते हैं, जैक का यूज करते हैं। उस लेवल को हम, उस कंडीशन को यूज करते हैं हमारा लेवल इंक्रीज करने के लिए, एलिवेशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो टेक्निक इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। कौन था? रोहित बौरी। हाँ, वो टेक्निक हम लोग Yes, यूज sir. करते हैं बिल्डिंग के एलिवेशन को बढ़ाने के लिए, उसके फाउंडेशन को अप करने के लिए हम वो टेक्निक यूज करते हैं। क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अगर मेरा पिलर दिया है या टाई भी मतलब बीम पड़े हैं नीचे में फाउंडेशन में, तभी वो टेक्निक यूज करती है, वरना वो भी टेक्निक फेल कर जाएगी। अगर तुम्हारा हैवी स्ट्रक्चर है, मीन्स टू बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग अगर तुम्हारा है, ठीक है, उतना तक तुम्हारा सहन कर जाएगा। बट उससे ज्यादा अगर स्टोरी बिल्डिंग है तो वो भी टेक्निक फेल कर जाती है। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम 3 तक जाता है। 3 तक अगर मैक्सिमम तुम्हारा बिल्डिंग स्टोरी बिल्डिंग है तब वो हो सकता है, अगर नहीं उसके अलावा नहीं हो सकता है उसमें भी। ठीक है बौरी? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ, मतलब कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग? द 3 important aspects are planning, execution and report writing. Number first, planning to minimize cost of exploration and it give reliable data. देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एट गिव रिलायबल डेटा। हम मिनिमम एक इकोनॉमिक्स तो जो होता है उसका मेन मोटो क्या होता है, उसका एक मेन मोटो होता है कि मिनिमम स्पेंड मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यही ना होता है? हेलो, एक जो इकोनॉमिस्ट होता है उसका मेन वर्क होता है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा प्लान करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में ही हमारा क्या हो जाए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करते हैं, टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है कि जैसे हम किसी चीज को प्लानिंग कर रहे हैं और उसको फाइनल करने के लिए मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट यूज होना चाहिए, एंड एट गिव रिलायबल डेटा, और उससे मैक्सिमम आउटपुट हमारा या फिर एक सुटेबल डेटा हमको मिलना चाहिए। ठीक है, डिसाइड ऑन quantity and quality depending on type, size and importance of project and whether investigation is preliminary or detailed। अभी क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मीन्स अगर जो भी हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं वो किस टाइप के लिए कर रहे हैं, मीन फाइनल उसको करना चाहते हैं या कि हम अभी इनिशियल स्टेज में ही वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी हमको देखना होगा कि ठीक है। और साइज भी देखते हैं कि हमको थोड़ा सा एरिया के लिए करना है कि बड़ा एरिया के लिए करना है, और वो प्रोजेक्ट कैसा है, हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मीन्स कि नॉर्मल प्रोजेक्ट हम वहां पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस तरह से हम वहां पे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ओके, सो तुम लोग दोबारा अभी ज्वाइन करना मीटिंग में, 1 मिनट बचा है, इसके बाद मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट।